जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। CISF कांस्टेबल फायर 2022। तो दोस्तों CISF कांस्टेबल फायर के अंदर 2022 के अंदर भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए। संपूर्ण रीजनिंग के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार है तो डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये जो CISF कांस्टेबल का ऑफर है, आज अंतिम दिन है, आज 15 फरवरी है। आज रात 12 बजे तक महाबचत ऑफर 1000 अभ्यर्थियों के लिए। नीचे हमारा ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। क्लासेस शुरू हो चुकी है, वहाँ से आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। मात्र 599 रुपये में अभी डिस्काउंट चल रहा है सभी स्टूडेंट के लिए। तो जल्दी से जाइए और वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं 9461041363 पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश क्रम के अनुसार आपको लिखना। सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा दोस्तों? इसके अंदर देखिए एन एन, तो यहाँ पर एन एन, ये आपका कट गया। ये आपको जो कट गया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यस, तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी। अब देखेंगे सबसे पहले क्या आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों सी आ रहा है। क्या आ रहा है? सी। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर आपका हो गया एक पे क्या आएगा? सी आएगा। क्लियर? ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब सी के जस्ट बाद क्या आ रहा है? सी के जस्ट बाद आ रहा है डी। तो ऑप्शन दूसरा नंबर पे ये आ गया। डी के बाद क्या आएगा दोस्तों? डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन यहाँ से कट गया। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? यस, क्या बात है। तो प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्या हो गया? डी। तो सभी को जय हिंद। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी जय हिंद जरूर लिखें। अंग्रेजी वर्णमाला देखिए, अक्षरों के कौन से समूह के खाली जगह स्थान पर आएगा। ऐसे प्रश्न आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल संख्या है कितनी दोस्तों? 12 है। और 12 में से आपको क्या कर लेना है, एक जो 4-4 के जोड़े बना लीजिए। 4-4 के आप पहले सबसे पहले जोड़े बना दीजिए। अगर 4-4 से नहीं बने तो फिर 3-3 के बनाएंगे। क्या बनेंगे? 3-3 के बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये 3 का बन गया, ये 3 का बन गया, ये 3 का बन गया। अब देखिए यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए। तो ये क्या हो गया? ए बी ए बी। ये किसके अंदर है? देखिए 3 बार ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर 3 बार ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातु युगम। देखिए परमाणु युगम, धातु युगम, पाषाण युगम और मिश्र युगम है। सबसे प्रारंभ से शुरू करना है और शाब्दिक अर्थ का तीसरा शब्द कौन सा आता है दोस्तों? सबसे पहले कौन सा युगम आता है? पर सर युग, या इसे पाषाण युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण युग कहते हैं। उसके बाद में कौन सा युग आता है दोस्तों? धातु युग आता है। कौन सा आता है? धात्विक या धातु युग आता है। उसके बाद कौन सा युग आता है? मिश्रण युग आता है। कौन सा युग? मिश्र धातु युग। उसके बाद में कौन आता है दोस्तों? परमाणु युग, जो वर्तमान में चल रहा है। पहला यस यस पूछा क्या गया? तीसरा, तो तीसरा कौन सा हो गया दोस्तों? मिश्र धातु युग हो गया। यस, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्यायाम को जिम कहते हैं, खाना को क्या कहते हैं? व्यायाम करने वाले जिम का प्रयोग करते हैं और खाना होता है, खाना कहाँ परोसा जाता है? रेस्टोरेंट। व्यायाम के लिए जिम होता है, खाना किसके लिए? रेस्टोरेंट के अंदर खाना होता है। क्लियर? देखिए 49 7 4 3 64। तो दोस्तों 7 × 7 7 × 7 × 7 8 × 8 10। ये देखिए कितना हो गया? 512। क्लियर? प्रश्न का राइट आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह 512 आएगा। नेक्स्ट JKPO LMNO खाली जगह खाली जगह खाली जगह। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर
जे और एल के बीच में कितने का डिफरेंट है? 2 का डिफरेंट है, फिर प्लस 2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी पी पी यहाँ पर क्या आएगा +2, यहाँ पर भी कर लीजिए पी पी का +2 एन आएगा, क्या आएगा एन, एन के बाद उसके बाद देखेंगे के बाद यहाँ पर भी +2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए +2 आना चाहिए, क्यू आएगा, क्यू ये कट गया, सॉरी क्या आएगा एन, क्यू से -2 करेंगे तो क्या आएगा ओ आएगा, ओ पी क्यू ओ आएगा, कितना आएगा एन आएगा, एन के बाद ओ आएगा। अब यहाँ पर जे पी में से यहाँ पर -2 हो रहा है, क्या हो रहा है -2 हो रहा है, तो जे का -2 क्या एन, एन का जे हो जाएगा, फिर देखेंगे यहाँ पर भी -2 कर रहा है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा जे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के हो जाएगा, तो देखेंगे जे क्या हो जाएगा एन और के हो जाएगा। देखिए जे 10 पे है तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 पे है तो 11 हो जाएगा, यस 9 और 11 हो गया प्रश्न का राइट। एन ओ 9 पे क्या है एल और के 11, ये किसके अंदर, ये आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा ना, तो ऐसे माइनस प्लस के अंदर हो रहा है, यस। नेक्स्ट 7, 18, 40, 73, 117 बताइए। 7 + 11 कितना हो रहा है 18, 18 + 22 कितने हो रहे हैं 40, 40 + 33 कितने हो रहे हैं 73, 73 + 4 44 कितने हो रहे हैं 117, 117 + 5 कितने हो रहे हैं 172, क्या आ जाएगा 172 आ जाएगा। नेक्स्ट ओ के बाद टी, देखिए ओ के बाद पी के बाद क्यू के बाद ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। अब अगला आप देखेंगे टी के बाद क्या आ रहा है, उसके बाद वी, उसके बाद डब्लू के बाद जस्ट क्या आ जाएगा एक्स। अब अगला देखिए अगला क्या आ रहा है, अगला आ रहा है ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच के बाद क्या आएगा आई, तो ये हो गया आपका राइट आंसर SXI6, यस। नेक्स्ट 3, 2, 9, 15, 23, 33, 45, 59, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 3 के बाद 2 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, 5 + 4 करेंगे तो आपके बाद 9 आ जाएगा, 9 + 6 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 + 8 करेंगे तो 23 आ जाएगा, 23 + 10 करेंगे तो 33 आ जाएगा, 33 + 12 करेंगे तो आपका 45 आ जाएगा, 45 + 14 करेंगे तो 59 आ जाएगा, 59 + 14 16, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 असल की 1 75 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सवाल पूछा गया है ए और बी, देखिए ए और बी बच्चे हैं, ए और बी बच्चे हैं, तो दोस्तों ये ए और ये दोनों क्या बच्चे हैं सी के, किसके हैं सी के बच्चे हैं, सी के बच्चे हैं। यदि सी माता है बी की तो इसकी ये होगी माँ, किंतु ए पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है तो क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। तो सी की, तो सी का ए से क्या संबंध है, माता और पुत्र या माँ और बेटे का संबंध, माता और पुत्र का संबंध, क्लियर, यस।
नेक्स्ट देखेंगे, एक समीकरण दे रखा, इस समीकरण के अनुसार आपको करना। दोस्तों समीकरण का देखिए 6 पहला प्लस फिर 15 फिर बराबर 10 इंटू 3 समीकरण थे। समझ में आ रहा है ना? तो ये पहला समीकरण तो बैठेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेगा। यस, अब देखिए 6 इंटू 15 प्लस 10, दोस्तों इस चिन्ह के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका गुणा, गुणा के बाद में यह भाग का चिन्ह है, ये तब वो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी होगा। यस, कैसे देखेंगे, 6 इंटू 15 एडिशन भाग 10 प्लस 3 बराबर 12। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जल्दी से, 5 का 2 बार, 5 का 3 बार, 2 का 3 बार, कितने हो गए, 9 प्लस 3 बराबर 12 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए हुए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग नहीं, क्या है, नहीं बना है। क्या है, बना ही नहीं है भैया, नहीं बना है। तो देखिए GATE, GATE ये हो गया आपका। उसके बाद देखेंगे RATH, तो ये भी आपका बना नहीं बन। अब देखिए अगला HATE, तो TH है, ये नहीं बनेगा भैया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे G है, R है, U है, N शब्द इसके अंदर का प्रयोग नहीं किया गया। इस शब्द N का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, सवाल बड़ा है, उत्तर सबसे अच्छा है। सवाल बड़ा होने से क्या है, उत्तर निकालना। राघव अपने घर से कार्यालय के लिए एक कार से निकला। क्या निकला, एक कार से निकला। चलिए, ये कार से निकला, 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर गया और वहां से फिर पूरब की ओर मुड़ा। यहाँ से पूरब की ओर मुड़ा, कितना, 8 चला, कितना चला, 8। फिर वहां से बायां मुड़कर 1 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से बायां किलोमीटर चल के 1 किलोमीटर चला, पुनः लेफ्ट हैंड साइड मुड़ के 20 चला। तो 8 तो ये हो गया और ये हो गया आपका 20। कार्यालय पहुंच जाता है, उनके घर से उसका कार्यालय कितना, तो दोस्तों ये इनका घर है, आपका ये घर है। इस घर से ये दिशा पूछे तो उत्तर पश्चिम, क्या हो जी, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम, ये कट गया, ये कट गया, उत्तर पश्चिम क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। तो या तो होगा ऑप्शन नंबर 1 या होगा। अब देखेंगे ये कितनी है, 1 है, ये कितनी, 8। तो 20 में से 8 गए, पीछे कितने बचे, 12। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये कितनी है, 16 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 16। तो ये कितने हो गए कुल टोटल, 15 प्लस 1 16। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या ज्ञात करना है, ये अपन यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना, कर्ण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना दोस्तों, कर्ण ज्ञात करना। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमें ज्ञात करना, यानी के बोले कर्ण ज्ञात करना। आधार हमारे पास में 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। यस, यहाँ पर के स्क्वायर बराबर 15 का, सॉरी 15 क्या 16, ये 16 है, 15 प्लस 1 16, 16 का स्क्वायर, 16 का कितना हो गया, 256 हो गया, प्लस 12 का कितना हो गया, 144 हो गया। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने का आएगा, 400 हो जाएगा। तो दोस्तों
के यहाँ से हटेगा, यहाँ लगेगा, ये रूट किसका है 20 का है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम के अंदर है। लुप्त संख्याओं को ढूंढकर उत्तर देना है। बताइए लुप्त संख्या, नीचे दी गई विकल्पों में से एक संख्या चुनिए। यस, चुनना है, आराम से प्रश्न है, अच्छे से बिल्कुल आप कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपकी आगे वाली संख्या, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आगे वाली संख्या, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आगे वाली संख्या। तो 8 और 8 प्लस कितने, यस यहाँ पर 13 प्लस यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भैया, समझ में स्टूडेंट को नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं आपको डिक्लेरेशन करवा देता हूँ। 3 प्लस 2 बराबर 5, 5 प्लस 3 बराबर 8, 8 प्लस 5 बराबर 13, 13 प्लस 9 बराबर 22, और अब देखेंगे 22 प्लस कितना क्या करेंगे बताइए। पहले हमने 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, यहाँ कितने का अंतर है 2 का, यहाँ कितने का अंतर है 4 का, तो यहाँ कितने का अंतर 8 का, 8, 9 प्लस 8 17 का अंतर, तो यहाँ पर 17 ऐड कर लीजिए, 3 9। समझ में आ रहा, अंतर को अंतर लेना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक कवियों और महिलाओं को सम्मिलित करना है। दोस्तों ये राजनीतिक हैं, राजनीतिक कवि भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पूछा है चतुर्भुजों की संख्या कितनी। दोस्तों चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब 4, चतुर्भुज का मतलब क्या है 4, चतुर्भुज का मतलब क्या है 4, बताइए मेरे को। चतुर्भुज का मतलब 4, भैया इसमें 4 कैसे बनाओगे। ये आकृति दे रखी है, इनमें चतुर्भुज, यस। अगर दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज अगर आपसे पूछते, क्या पूछते त्रिभुज, ये इस प्रकार से त्रिभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज तो ये एक ही हो गया भैया, ये वाला, ये वाला एक ऑप्शन में भी नहीं है। अगर त्रिभुज अगर आपसे पूछते ना, देखिए त्रिभुज 1 2 3 4 और ये 5, एक का कितना बन गया 5 बन गया। और अब जैसे 2 की बात करें, ये आपका ये बन गया 1, उसके बाद ये बन गया 2, और ये बन गया 3, और इसके सामने वाला भी बन गया 3, तो ये हो गए 5 और ये हो गए 4, कुल कितने हो गए 9 बनेंगे। इस चतुर्भुज, चतुर्भुज तो एक ही बनेगा, लेकिन त्रिभुज कितने बनेंगे 9 बनेंगे। और दोस्तों बम्पर ऑफर 15 फरवरी तक ज्वाइन करें, आज रात 12 बजे तक। थैंक यू, वीडियो को लाइक शेयर करें, धन्यवाद।